ਇੱਕ ਬਹਿਨੋਈ ਆਪਣੀ ਸਾਲੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। हमारी टीम में अफसरान बाला ने बनाई है। अंधा कत्ल था, इसको 24 घंटे के अंदर अंदर हमने गिरफ्तार करना था। दिन रात इसके पीछे लगे हैं और जल्द ही इसको 24 घंटे से पहले गिरफ्तार कर लिया। ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੀ? ਉੱਥੇ ਘਰਾਮ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। घर ਦੇ मोहल्ले ਦੇ लोग तमाम लोग परेशान थे। कह रहा था कि मैंने इसे शादी करने की ऑफर की थी, शादी करना चाहता था, वो मान नहीं रही थी। मेहंदी की रात तमाम लोग सो गए। सुबह उठे, इसको मौका मिला तो इसने फायर मार दिया, तो फरार हो गया। जब इसने फायर किया, आवाज आई तो तमाम लोगों ने उठ के शोर मचाया और ये भागा जा रहा था। उन्होंने देखा इनको, ये भागा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इसके साथ क्या सलूक किया जाएगा? इसको सजाए मौत होनी चाहिए जो इसने काम किया। एक तरफा नहीं इसने किया है, जो भी किया ना, लड़की ने इनकार किया इसको, इसलिए इसने इसको अपना फायर किया। अस्सलाम वालेकुम, तुसी वेख रहे हो साडा फेसबुक ते यूट्यूब चैनल ते मैं तुहाडा देसी एंकर जाहिद खान ते साडे नाल बैठे ने इकबाल साहब, सब इंस्पैक्टर साहब। पंजाब पुलिस दा एक बहुत वड्डा कारनामा, एक अंधा कतल, एक बहनोई अपनी साली नूं कतल कर दिंदा है। 15 ते कॉल जांदी ते पूरा खानदान उत्थे मौजूद है, ਉਹ ਕਾਤਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਰਤ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। इकबाल साहब, सब तो पहले ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਧਾ ਕਤਲ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਫੜਿਆ। पहले ये दसो वो मुजरम क्या फड़िया तुसी? हमारी टीम में अफसरान बाला ने बनाई है। हाँ जी। ये अंधा कत्ल था, इसको 24 घंटे के अंदर अंदर हमने गिरफ्तार करना था, तो हम दिन रात इसके पीछे लगे हैं और जल्द ही इसको 24 घंटे से पहले गिरफ्तार कर लिया। वेरी गुड। जिस टाइम तुहानू 15 की कॉल गई, कितनी देर च उत्थे पंजाब पुलिस पहुंच गई सी? पंजाब पुलिस इलाके में गश्त कर रही थी, 2-3 मिनट में हम पहुंच गए। सब लोग उधर, हमारे तमाम अफसर भी पहुंच गए, हम भी पहुंच गए उधर। अच्छा, इकबाल साहब, जो तुसी मौका वारदात ते पहुंचे, की सूरत हाल सी उत्थे दी? उत्थे घराम मचाया होया सी। घर दे मोहल्ले दे लोग तमाम लोग परेशान थे। ये नाहक नजायज ऐशा लड़की को इसने कत्ल किया, जुल्म किया, जुल्म की इंतहा। अच्छा, तुहानू जानते कोई शक शुबात होया कि इन्हां च मुजरम कौन या कत्ल कौन कर सकता है? वो इसकी हरकतें, जो इसको काम किया इसने, वो महल्लेदार और घर वाले लोग कह रहे हैं कि फरार हो गया, यहाँ से निकल गया। इसके पीछे हम लगे हैं, इसका मोबाइल जो नंबर था उसे ट्रेस किया, उसकी लोकेशन ट्रेस की है, उसके पीछे लगे हैं। तो इंशाल्लाह जल्दी इसको पकड़ लिया हमने, 5-6 घंटे में पकड़ लिया था इसको। कित्थों फड़िया तुसी इन्हां नूं? ये अंडस हॉस्पिटल के करीब उधर दाएं बाएं, कभी मेडिसिन लेने, कभी किधर कभी उधर फिर रहा था। इसकी लोकेशन से हमने इसको ट्रेस करके पकड़ लिया। तुहानू वेख के इन्हें भज्जण दी कोशिश की? नहीं, हम भजे कोशिश भी करता तो हम इसको जाने तो नहीं देते थे। काफी लोग हम इसके पीछे लगे हुए। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ? पूछे इंटेरोगेशन है इस मुकदमे के मतलब बातचीत की है, तो इसने यही बताया कि मैं गलती कर बैठा है, मैंने ये किया है, मैं परेशान है इस वजह तो। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? बस वो कह रहा था कि मैंने इसे शादी करने की ऑफर की थी, शादी करना चाहता था, वो मान नहीं रही थी। ये मेरा यही ऐसे मैं कर रहा था बातचीत। मेहंदी की रात तमाम लोग सो गए। सुबह उठे, इसको मौका मिला तो इसने फायर मार दिया, तो फरार हो गया। अच्छा, जब इसने फायर मारा तो कौन कौन उस कमरे में मौजूद था? वो उसकी ऐशा की वालदा थी और ऐशा की एक बहन थी। तमाम लोग को, 1-2 को बाहर लोग सोए हुए थे। मेहंदी का प्रोग्राम सुबह खत्म हुआ कि 5-5:30 बजे, उधर लोग सोए हुए थे तमाम लोग। जब इसने फायर किया, आवाज आई तो तमाम लोगों ने उठ के शोर मचाया और ये भागा जा रहा था। उन्होंने देखा इनको, ये भागा जा रहा है। अच्छा, जिस असले से इसने कत्ल किया वो बरामद हो गया? हाँ, बरामद हो गया। किस असले से कत्ल किया? पिस्टल 30 बोर पिस्टल। 30 बोर पिस्टल था। कितनी गोली थी उसमें? उसमें गोलियां भी निकले और खोल भी मिला, और जो सिक्का था वो ही मिला। पीएस हमारी टीम आई थी लेबॉर्ट्री की, उन्होंने क्राइम सीन सब कुछ किया और उन्होंने वो सील करके दिया, लेबॉर्ट्री में जमा करवा दिया। अच्छा, सबके फिंगरप्रिंट उसी टाइम हो गए थे? फिंगरप्रिंट भी हो रहे हैं इसके, डीएनए टेस्ट भी मैं करवाऊंगा इधर से ना, लेबॉर्ट्री से सब कुछ कराएंगे, इसकी इंटेरोगेशन मुकम्मल करेंगे। मेडिकल रिपोर्ट अभी आ गई है? मेडिकल पीएसएल लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट बाद में आती है ना। अभी वो जो पोस्टमार्टम कराया आयशा बीबी का, वो अभी नहीं आया, 2-3 दिन में आ जाएगी रिपोर्ट। आपको क्या लगता है कि इसके साथ क्या सलूक किया जाएगा? इसके साथ इसको सजाए मौत होनी चाहिए जो इसने काम किया। इंटेरोगेशन करके मुकम्मल करके चलान सेंड अप टू कोर्ट कराएंगे हम इंशाल्लाह, और कोर्ट में तमाम शहादतें देंगे, इनकी इसको सजाए मौत होगी। तफ्तीश के दौरान इसने कहा कि जी वो लड़की भी मेरे साथ शादी करने के लिए राजी थी? नहीं, इसमें एक तरफा नहीं इसने किया है, जो भी किया ना, लड़की ने इनकार किया इसको, इसलिए इसने इसको अपना फायर किया। हमारा इकबाल साहब, मेहंदी लगाने ये खुद लेके गया, 3-4 घंटे लेके आए, उस वक्त भी ये भाग सकता था? मेहंदी लगाने के लिए गया था, उस
उस वक्त इसके देन में ये ऐसी बातें तो नहीं थी ना। मेहंदी लगा के वापस आया, रात को प्रोग्राम किया मेहंदी का, घर वाले तमाम लोग मौजूद थे, सुबह वो लोग सो गए, इसको वक्त मिला और इसने जो इसका काम था इसने कर दिया। अच्छा, इसने सोते हुए को कत्ल किया या तफ्तीश इसने बताया कि मेरी इससे पहले बात हुई है, मैंने उससे मनाया, या कोई हाथापाई हुई, कोई इस तरह की बात की इसने? बस वो ये तफ्तीश में ये बता रहा है कि मैं पहले कभी इसको कह रहा था हम चलें, इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, कभी कराची चले जाएं, उधर ठहरें जाके हम शादी कर लें। वो लड़की इनकार कर रही थी, ये बता रहा है। उसने कहा कि मेरे वालिदैन ने जिधर शादी कर दी मैं उधर ही जाऊंगी, मैंने आपके साथ नहीं जाना। और इसने बताया नहीं कि मेरा ताल्लुक कैसे बना या कैसे मुझे ये पसंद है, ये कब से मैं इसके पीछे हूँ, कुछ ने बताया तफ्तीश में? नहीं, ये नहीं बताया कब से इससे पीछे लगा हुआ, ये नहीं बताया ये तफ्तीश नहीं में? बताया, अभी तक नहीं बताया कि कितनी अरसे से इसके पीछे लगा हूं। कितने दिन का रिमांड लिया आपने? ये 5 दिन का हमारा रिमांड, इसमें तमाम शवाहद इकट्ठे करके इसकी इंटेरोगेशन करके चालान मुकम्मल करेंगे और मजीद रिमांड लेंगे इसका। मजीद रिमांड लेंगे? आपको लगता है इस कत्ल में कि और भी मुलव्वस हो सकता है फैमिली का बंदा? नहीं, सरेदस्त तो यही है, ये खुद तस्लीम कर गया, ये मान गया कि मैंने कत्ल किया है। देखिए, एक ईमान फातिमा जो लड़की थी उसके साथ ज्यादती हुई थी, और जब पुलिस ने पहला मुजरम पकड़ा उन्हें मान लिया था कि मैंने ज्यादती की, लेकिन जब तफ्तीश आगे चली तो कातिल कोई और था। कोई इस तरह का मामला हो सकता है कि भाई अब ये मान रहा है कि मैंने कत्ल किया है, पीछे कोई और हाथ हो? अभी तक तो हम इसकी इंटेरोगेशन कर रहे हैं, 14 दिन तक रिमांड मुकम्मल करेंगे। अभी खुद ये तस्लीम कर रहा है कि मैंने कत्ल किया। ज्यादती और होती है, कत्ल और होता है। ज्यादती में काफी और पहलू आते हैं, ये कत्ल इसने किया है। अगर कोई और भी आदमी मिलेगा उसको भी इंशाल्लाह पकड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ जी। अभी तक आपका शक कहीं और नहीं जाता, अभी यही इसी पे है? अभी तक इसकी इंटेरोगेशन में यही है। आपकी तफ्तीश में आपका शक किसी और पे नहीं जा रहा? नहीं, अभी तक नहीं जा रहा है, अभी मजीद इसकी इंटेरोगेशन कर रहे हैं। मुद्दई इसकी सास है और उसकी 2 बेटियां ऑलरेडी इनके घर हैं। एक इसके साथ शादी की है और एक इसके बड़े भाई के साथ शादी किया है। वो 2 बेटियों का घर बचाने के लिए हो सकता है सुलह कर ले, इसे माफ कर दे। कानून क्या करेगा उसके साथ? इसको सुलह नहीं करनी चाहिए, इसकी वालदा को सुलह नहीं करनी चाहिए। ऐसे दरिंदे शख्स को माफ नहीं करना चाहिए। बेटियों को अल्लाह मालिक होता है, ये इसने किया है, ये कोई अच्छा काम किया है इसने। सुलह करना वो अगले दिन वालदा साहब जो उसको जवाब देना पड़ेगा, ना हक कत्ल किया, ज्यादती की है इसने, सुलह नहीं करनी चाहिए। ये इसको सजा मिलनी चाहिए, इसको सजा मिलनी चाहिए। 2 बेटियां हैं, चाहे उसके घर, उसकी वालदा को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी 2 बेटियों का घर बर्बाद होता है, उससे इसे सजा दिलवानी चाहिए। सजा भी दिलवानी चाहिए, बेटियों का घर भी बचेगा। वो ये तो नहीं ना वो इसके भाई जैसे मिलेंगे, इसने गलत किया, उसके भाई भी कह रहे इसने गलत किया। अच्छा, जो उसका भाई है जिसके घर दूसरी बेटी है, वो भी कह रहे हैं कि इसने गलत किया है? सब लोग ही कह रहे हैं, घर वाले और बाहर वाले तमाम महल्लेदार, हर बंदा ये कह रहा है ये इसने गलत किया, ज्यादती की है। कौन कौन मुलाकात करने अभी तक पीछे आ रहा है? अभी तक हमारे पास कोई मुलाकात नहीं है, मुलाकात इसकी बंद है, मुलाकात किसी को नहीं करा रहे। किसी ने आया हो, इसके बहन भाई या कोई घर वाला, उसने कहा जब मिलना चाहते, कोई पीछे आया? नहीं, अभी तक नहीं आया, ना हमने किसी को मिलने दिया है। इसकी इंटेरोगेशन मुकम्मल करेंगे, फिर बाद में जो इसका मुलाकात का, अभी कोई नहीं आया, ना किसी को मिलने दिया। आपको जाती तौर पे उस पर कितना का गुस्सा आता होगा, उसने क्या हरकत की? गुस्सा भी आता है, इसने काम ही गलत किया। एज ए इंसानियत, एज ए मुसलमान, ऐसे माशरे में इसने जो काम किया ये माफी के काबिल ही नहीं है। साली बहन होती है, साली बहन की जगह होती है। ठीक है। और वो 22-23 साल से लड़की की उम्र है, अभी उसकी शादी होनी थी। उसके तमाम ख्वाब, उसके ससुराल वालों के तमाम ख्वाब इसने चकनाचूर कर दिए और नाहक कत्ल कर दिया। जुल्म किया इसने बहुत ज्यादा, जुल्म की इंतहा कर दी है। इससे आगे तो जुल्म खत्म हो जाता है, जुल्म की इंतहा कर दी। आपको इसकी आंखों में कुछ शर्मिंदगी नजर आती है? शर्मिंदगी तो बहुत है, शर्मिंदगी तो दिन रात परेशान भी है, मैंने किया, गलत किया, खुद तस्लीम का गलत किया। आपके पास इतने के शवाहिद इकट्ठे हो चुके हैं कि इसे सजा होगी? हमारे पास इंटेरोगेशन के दौरान काफी शवाहिद इकट्ठे हो चुके हैं और पीएस की रिपोर्टें भी आएंगी। तमाम चीजें जो उन्होंने सील करके पार्सल मुझे दिए, मैंने जमा करा दिए पीएस लेबोरेटरी में, रिपोर्टें आएंगी, शवाहिद काफी हैं, इंशाल्लाह सजाए मौत होगा इंशाल्लाह ताला। हमारी दुआ है वो लड़की आयशा ना हक कत्ल हुई है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। आज एक बेटी को इंसाफ मिलेगा, आने वाली तमाम बेटी को इंसाफ मिलेगा। ये उसने जुल्म किया है। अगर इसकी वालदा सुलह कर लेती है 2 बेटी को बचाने के लिए, इदारे क्या करेंगे? इसे छोड़ देंगे? नहीं करनी चाहिए इसको सुलह, नहीं करनी चाहिए। मेरी तो ये बात है कि इसकी जो वालदा है बेटी की, जबीला बीबी, मदई मुकदमा सुलह नहीं करनी चाहिए, किसी सूरत में नहीं करनी चाहिए, किसी सूरत में भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आपकी इस टीम में कौन कौन शामिल था? हमारी टीम में हमारे अफसरान ने मिला, डीआई साहब इन्वेस्टिगेशन ने मैसेज दिया, पैगाम दिया कि 24 घंटे इसको गिरफ्तार करें। हमारे एसपी साहब मौसम साहब जो इन्वेस्टिगेशन सदर है ग्रीन टाउन, उन्होंने अपनी एक स्पेशल टीम टास्क दी और उन्हीं की सरबराही में हमारे अफसरान ने बाला की सरबराही में हम काफी लोग जो इस टीम में शामिल हैं, इनको पकड़ा, इनको गिरफ्तार किया है। वेरी गुड, बहुत मेहरबानी इकबाल साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, हर जगह पर अच्छे बुरे लोग होते हैं। अक्सर लोग पुलिस के महकमे में बहुत ज्यादा इतराज करते हैं, बहुत ज्यादा बातें करते हैं, लेकिन काली भेड़ें हर जगह होती हैं।
ऐसे नौजवान भी पंजाब पुलिस में होते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर एक अंधा कत्ल और जो मुजरिम पकड़ा, ये बड़ा अच्छा सबब है और इनकी जाती कोशिश है कि मुजरिम को सजा होनी चाहिए। वो जो माँ है, आप क्या कहते हैं, उस माँ को, इस दरिंदा नुमा इंसान को सजा दिलवानी चाहिए या दो बेटियों का घर बचाने के लिए इसको माफ कर देना चाहिए, इसके साथ सुलह करनी चाहिए? आप कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि क्या करना चाहिए उस माँ को, क्योंकि जिस तरह इकबाल साहब ने कहा उस माँ को माफ नहीं करना चाहिए, इससे सजा होनी चाहिए और इससे फांसी होनी चाहिए। कमेंट्स करके हमें लाजमी बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।